नमस्कार मित्रों, आप सभी का मेरे चैनल अक्षय द फार्मर्स में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, एक अलग प्रकार का अंगूठा है। ये आप देखेंगे तो यहाँ पे इनके हाथ में 1.5 अंगूठा है। आमतौर पे ये बहुत रेयरली चीज़ें देखी जाती है। 10, 20, 25 लाख लोगों के बीच में कभी किसी को एक आध को ऐसा अतिरिक्त अंगूठा मिल गया तो बड़ी बात होती है। हालांकि ये आधा अंगूठा है। आमतौर पे जो मैंने आज तक देखा है वो इस प्रकार से जो है अंगूठे ऐसे डबल होते हुए ज़्यादातर मैंने फुल अंगूठे देखे हैं। तो फुल अंगूठा जो होता है, एक्स्ट्रा अंगूठा जो होता है, डेफिनेटली वो फ़ायदा ही देता है, चाहे वो पूरा हो या अधूरा हो। अभी इनके केस में हाफ है, यानी इनको ईश्वर ने 1.5 अंगूठे दिए हैं। अंगूठा सीधा है तो जिद्दीपन को इंडिकेट करता है। यव का चिन्ह यहाँ पे बन रहा है, निश्चित तौर पर प्रॉपर्टी की संभावना दिखाता है। अब बात क्या होती है, अगर आपके हाथ में, दूसरे हाथ में स्केच करता हूँ, मतलब आपको दिखते रहेगा इस प्रकार से अंगूठे होते हैं 2 लोगों के आमतौर पे। तो ये कंप्लीट अंगूठा जब होता है तो आदमी को अति भाग्यशाली बनाता है। सारी चीज़ें जीवन में तेज़ी के साथ होते हुए दिखाई देती है। आप देख लीजिए ऋतिक रोशन जी को, किस प्रकार से शुरुआत की और किस प्रकार से सफलता की सीढ़ियाँ बहुत तेज़ी के साथ चढ़ी और आज भी सफलता के शिखर पर बैठे हुए हैं। तो आप जिस फील्ड में काम करते हैं, जिस भी क्षेत्र में काम करते हैं, मेहनत लगाएंगे तो फटाफट रिजल्ट देके आपको ऊपर ले जाने वाला अंगूठा होता है। अतिरिक्त अंगूठा हमेशा फ़ायदा ही कराता है। इनके केस में क्या है कि ये कंप्लीट अंगूठा ना होके ये हाफ अंगूठा है। हाफ अंगूठा जो होता है तो देरी, मतलब रिजल्ट तो देगा, फास्ट देगा, लेकिन इसका एक्टिवेशन देरी से होता है। आधे जीवन के बाद में इसके इम्पैक्ट ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो 35-37 की आयु के बाद से धीरे धीरे इस अंगूठे का इफेक्ट मिलेगा और एक दिन में नहीं होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। अंगूठा जो एक्टिव होता है तो एक दिन में उसके इफेक्ट नहीं मिलते हैं। अब यदि इनके लाइफ लाइन को आप देखने जाएंगे तो लाइफ लाइन लगभग यहाँ पे 70 से 72 की आसपास की एज इस प्रकार से दिखाई देती है। राउंड अप में बात करूँगा तो 75 के आसपास की टचिंग एज यहाँ पे निश्चित तौर पे दिखाई देते हैं। मणिबंध की तरफ से आती हुई रेखाएं कुछ इसमें यहाँ पे जुड़ती हुई दिखाई दे रही है। अगर आप देखने को जाएंगे तो माउंट के मामले में यदि आप देखेंगे तो गुरु का माउंट थोड़ा अधिक उभार लिए है, तो कभी कभी ईगो क्लैशेस या ईगो प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। हालांकि आईक्यू लेवल बहुत तगड़ा रहेगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। अंगूठा सीधा है, न झुकने वाला है, जिसके कारण इनको अहंकार की प्रवृत्ति से बचने की जरूरत दिखाई देती है। अहंकार यदि बढ़ेगा तो अननेसेसरी शत्रु बढ़ेंगे, क्योंकि आप मंगल के ऋणात्मक क्षेत्र को भी देखेंगे तो उसमें उभार है। तो ऐसे व्यक्तियों को थोड़ा कटु वचन बोलने से, अहंकार से, एग्रेसिव नेचर से बचना चाहिए। शनि का माउंट शिफ्टेड है, सूर्य का माउंट अच्छा है, बुध का माउंट भी अच्छा है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। शादी देरी से दिखाई दे रही है। पहले एक पर्सनल कोई रिलेशन बन सकता है, लेकिन उससे कोई फ्रूट्स नहीं निकलेंगे। कम्युनिकेशन बहुत कमज़ोर है। इनको अपने कम्युनिकेशन में बोलने के पहले सोचना समझना चाहिए, क्योंकि बुद्धि तो दी है गुरु जो है उन्होंने आपको आईक्यू लेवल बहुत अच्छा दिया है, बट किसी चीज़ को समझना एक बात होती है और समझी हुई चीज़ को रिप्लाई करना वो दूसरी बात होती है। समझ तो लेते हो आप, लेकिन बोलने के मामले में कम्युनिकेशन बहुत कमज़ोर है। जब कमज़ोर कम्युनिकेशन होता है तो गलतफहमियाँ बढ़ती हैं। गलतफहमियाँ बढ़ने के कारण में कई बार होती हुई चीज़ों में अड़ंगा लग जाता है, हाथ में आती हुई सफलता फिसलने का खतरा होता है, अनावश्यक संबंधों में दूरियां पैदा होने का खतरा दिखाई देता है। यहाँ पे कुछ चीज़ें निश्चित तौर पे जो है कम्युनिकेशन के मामले में कमजोरी है, उसे सुधारने की आवश्यकता दिखाई दे रही है। मंगल अच्छा है, एक्सटर्नल मंगल। इंटरनल मंगल या आंतरिक मंगल कहिए, बहुत ज़्यादा उभार लिए गद्देदार है, तो मंगल के प्रभाव तेज हैं। देख लेना चाहिए कुंडली में। मांगलिक तो नहीं है, मांगलिक होने की संभावना दिखाती। जिनके भी हाथ में उभार होता है गुस्से को, एग्रेशन को दर्शाता है, और अंगूठा कड़क है, गुरु का पर्वत अत्यधिक उभार लिया, तो ऐसे लोगों को थोड़ा देखना चाहिए कि गुस्से पे काबू रखें, अननेसेसरी शत्रु ना बढ़ाएं, वरना बोलने में कमियां, गलतफहमी की धारणा या गलतफहमी की निर्मित की संभावना इससे थोड़ा
बचना चाहिए। तो बोलने के पहले नाप तोल के बोलें, ज़ीरो एग्रेशन से बोलेंगे तो सबसे अच्छी बात रहेगी। अगर शुक्र के पर्वत को देखेंगे तो उभार लिए है, आड़ी लाइनें हैं, लेकिन कहीं पे भी इस प्रकार से जाला नहीं बन रहा है, या बन भी रहा है एक दो जगह थोड़ी क्रॉसिंग है, लेकिन वो इतनी महीन है कि वो शुरुआती जीवन में, वैवाहिक जीवन में थोड़ी हिचक रहेगी, लेकिन अच्छे दर्जे का जीवन आप बताते हुए दिखाई दे रहा है। अचीवमेंट्स आपको करने की ये जो इस प्रकार की रेखाएं हैं हाथ में यदि देखेंगे तो काफ़ी सारी रेखाएं हैं। भौतिक सुख संसाधन अपने बलबूते पे जमाने की यहाँ पे संभावनाएं दिखाई देती है। ये जो आपकी रेखा है ये आपके जीवन साथी को रिप्रेजेंट करती है लेट 35-37 की एज के, 35 की एज के आसपास से या उसके आगे से संभावना बनती है। जो संभावना है, क्योंकि इनका क्वेश्चन भी है निश्चित तौर पर, तो क्वेश्चन के हिसाब से ही मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। एक रेखा यहाँ पे, एक रेखा यहाँ पे है, और ये रेखा ज़्यादा मजबूत है, यानी कि विवाह रेखा को रिप्रेजेंट करेगी। ये आपके किसी न किसी के आकर्षण की तरफ में या किसी संभावनाओं को दर्शाती हुई दिखाई दे रही है। अब अगर बात करेंगे शुक्र का माउंट तो अच्छा है। यहाँ पे एक चीज़ और भी देखने वाली है कि चंद्र के माउंट में थोड़ी अधिकता है, और बहुत अधिक उभार नहीं दिया है, बट कुछ लाइनें और भाग्य की रेखा इस प्रकार से चंद्र के क्षेत्र से मल्टीपल तरीके से लैप करते हुए ऊपर की तरफ में जा रही है। जीवन में महिलाओं का साथ, महिलाओं के द्वारा भाग्योदय या महिलाओं के द्वारा जीवन में कैरियर की दिशा दशा निर्धारित करने की गाइडेंस, माँ की तरफ से या बहन की तरफ से इंस्पिरेशन हो सकता है, चाची की तरफ से इंस्पिरेशन हो सकता है, किसी की भी तरफ से, लेकिन अपने परिवार के महिलाओं की तरफ से, मौसी की तरफ से भी हो सकता है। वैसे आमतौर पर माता की संभावना ज़्यादा मानी जाती है। इस प्रकार की कुछ रेखाएं चंद्र के क्षेत्र में बन रही है, तो भैया थोड़ा नियम कानून को लेके थोड़ा संभाल के रहना चाहिए, इमोशन की अधिकता से बचना चाहिए, इसमें कोई दो मत नहीं है। अब बात करेंगे लाइनों की, तो हृदय की रेखा इस प्रकार से ऊपर आ रही है। यहाँ पे आप देखेंगे हृदय की रेखा यहाँ पे भी ऊपर गई है, और जिस प्रकार की रेखा बनी है और कुछ यहाँ पे द्वीप बन रहे हैं, चेन की जैसी आकृति बन रही है। राइट हैंड में अभी हम देखने का प्रयत्न करेंगे तो यहाँ पे कुछ चीज़ें और कुछ रेखाएं इस प्रकार से बन रही हैं, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियाँ, स्वास्थ्य संबंधी तकलीफ़ों को दिखा रही है। यहाँ पे द्वीप बन रहा है, तो ओल्डर एज में जाने को, जैसा कि मैंने कहा 75 के आसपास की लाइन यहाँ पे दिखाई दे रही है। हालांकि 68 की एज के आसपास कोई ना कोई ऑपरेशन या कोई ना कोई परेशानी दिखाई देती है। इफेक्ट 60 या 61 की एज के बाद से निश्चित तौर पे आपके जीवन में होता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा था, उससे कोई दो मत नहीं है। थोड़ा संभाल के रहने की ज़रूरत यहाँ पे दिखाई दे रही है, केयरफुल रहने का है, इसमें कोई दो मत नहीं है डेफिनेटली। और इमोशंस की अधिकता से बचना है। लेफ्ट हैंड में तो भाग्य की रेखा काफ़ी मजबूत तगड़ी बनी है, जबकि कंपैरेटिवली राइट हैंड में कुछ इस प्रकार से रेखाएं आ रही, सपोर्टिंग रेखाएं, ये रेखा यहाँ से कुछ ऊपर जाती हुई रेखाएं और मणिबंध से आती हुई रेखाएं। परिवार का साथ भाग्योदय कराने में आपके जीवन में बहुत जो है इम्पोर्टेंस रखता है, इसमें कोई मत नहीं है। डेफिनेटली यहाँ पे दिखाई दे रही है चीज़ें कि भाग्य आपको आगे जाने के लिए मदद करेगा, ईश्वर के आशीर्वाद, क्योंकि गुरु का पर्वत है। कुछ रेखाएं, कुछ वलय यहाँ पे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुल मिला के संभावनाएं अच्छी है। मस्तक की रेखा भी यदि हम देखने को जाएंगे तो मस्तक की रेखा भी हाफ ऑफ द लाइफ टेंशन को दिखा रहा है, यानी कि 35-37 की आयु के आसपास का पीरियड तक तो टेंशन रहेगा। हालांकि स्ट्रेटनेस है, यहाँ पे भी स्ट्रेट रेखा है। पैरेलल ये रेखा इनकी भाग्य की रेखा को, कर्म की रेखा का अप्रोच करती है। हाथ में यदि देखने को जाएंगे तो राहु के क्षेत्र में किस प्रकार की संभावनाएं या किस प्रकार का ट्रायंगल है, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो राहु के क्षेत्र में ट्रायंगल है, ये बन रहा है, इस आड़ी रेखा से क्लोज भी हो रहा है, तो ट्रायंगल की बजाय रेक्टेंगल बन गया, अच्छी बात है। पैसा जमा करवा देगा, पैसा बना देगा। यहाँ पे भी आप देखेंगे, लेकिन यहाँ से नीचे की बंद होने वाली रेखा की बजाय यहाँ पे इंप्रेशन जरूर है, लेकिन दोनों तरफ से ओपनिंग है। तो भैया पैसा तो बहुत कमा लोगे, बचाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगी। इसमें निश्चित तौर पे एक बात मैं कह सकता हूँ कि पैसा बचाने के लिए आपको
मेहनत करने की ज़रूरत रहेगी और इतनी आसानी से पैसा जमेगा नहीं। इसीलिए जॉइंट में अकाउंट रखें। शादी से पहले माँ के साथ जॉइंट कर लें, शादी के पश्चात में पत्नी के साथ में जॉइंट अकाउंट रखिए। निश्चित तौर पर उससे आपको लाभ होगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। सूर्य की उंगली शनि की तरफ, शनि की उंगली गुरु की उंगली शनि की तरफ, शनि की उंगली सूर्य की तरफ। यहाँ पे भी वही चीज़ है, इस प्रकार से उंगलियाँ मुड़ रही हैं और ये सूर्य की तरफ में इंडिकेशन मिल रहा है। हालांकि गुरु की उंगली कंपैरेटिवली थोड़ी सी बड़ी दिखाई दे रही है, इसके कारण में जो है यहाँ पे ये बेंड है। अगर ये सीधी होती थी, स्ट्रेट जाती थी ऊपर, या लगभग हम कहें कि ये एक दूसरे के आसपास बहुत एम्बिशियस व्यक्ति रहेंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। सूर्य के क्षेत्र में काम करने से बेहतर होगा गुरु के क्षेत्र में, यानी एडमिनिस्ट्रेशन के फील्ड में, शिक्षा से जुड़े हुए फील्ड में, होटल बिजनेस से कमीशन एजेंट के तौर पे, कंसल्टेंट के तौर पे, प्रॉपर्टी की साइड में प्रिंटिंग प्रेस हो, या शिक्षण से जुड़े हुए किसी जेरॉक्स की दुकान हो गई, इस टाइप की चीज़ों में आपको फ़ायदा होगा। होटल मैनेजमेंट या होटल छोटा व्यवसाय, अन्न से जुड़ा हुआ व्यवसाय आपकी अच्छे रहेगा। किसानी भी आपके लिए अच्छी रहती हुई दिखाई दे रही है। एक जनरल जिनके लिए, क्योंकि जो व्यूअर्स देख रहे हैं उनके लिए एक लर्निंग करके, जो पहली बार वीडियो पे देख रहे हैं, पहली बार मेरे चैनल पे आना है, उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इसका प्रचार प्रसार जितना अधिक करेंगे उतना अधिक से अधिक, मेरा प्रयत्न है कि आप अधिक से अधिक लोग हस्तरेखा को, अपने हाथ को, उन पर बनी हुई रेखाओं को पढ़ना सीखें, किसी दूसरे की मदद की उनको आवश्यकता ना पड़े। इसीलिए डिटेल में वीडियो बनाता हूँ, अधिक से अधिक आपको समझाने का प्रयत्न करता हूँ। तो ये जिस प्रकार से रेखा आ रही है, थोड़ी चंद्र की तरफ में झुक रही है, इसके कारण में हल्का बीच में इमोशन हावी होगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड कटु वचन से बचना है। जैसा कि ये वैसे तो अच्छी रेखा है, एकदम डिप नहीं मार रही, ये अच्छी बात है। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने वाले व्यक्ति नहीं है, मन में छुपा के रखने की संभावना है कम है। इसीलिए मैंने इनको पहले कह दिया है शुरुआती दौर में कि कम्युनिकेशन, किसी से बात करना मतलब कम्युनिकेशन ही होता है, अपनी बात दूसरे को बोलना, तो वहाँ पे थोड़ा संभाल के रहना है, कटु वचन से बच के रहना, तो चीज़ें ज़्यादा बेहतर होती हुई दिखाई दे रही है। सूर्य के क्षेत्र में आ जाएंगे तो कुछ ना कुछ पैतृक संपत्ति यहाँ पे निश्चित तौर पे मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगर आप जो यहाँ पे बात करेंगे तो ये एक रेखा इस प्रकार से जा रही है, इधर में कुछ ट्रायंगल की आकृति बन रही है, यहाँ पे भी ट्रायंगल बन रहा है लेकिन ओपन है। यहाँ से भी आप देखेंगे तो रेक्टेंगल में कन्वर्ट हो जा रहा है। हालांकि कर्म की रेखा देखेंगे, आप देखने को जाएंगे तो थोड़ी फीकी है। यहाँ पे ये वाली रेखा कंपैरेटिवली बेहतर है और ज़्यादा इफेक्टिव हो रही है। यहाँ से इस एज तक में रेखा इफेक्टिवनेस कम है। 40 की एज के बाद में इफेक्टिव हो रही, 50-55 की, 48 से 50 के बीच का पीरियड थोड़ा परेशानी देगा और लगभग 58 की एज तक आप ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे। उसके बाद में डायरेक्ट जो आपका अर्निंग की जो संभावना है उसको रोक दे रहे हैं। 60 की एज, 50 के आसपास की एज, 48 के आसपास की एज, 45 के आसपास की एज, 35 के आसपास की एज और लगभग 28 के आसपास की एज, इन एरियस में किसी भी प्रकार के फाइनेंस से जुड़े हुए बड़े फैसले ना करें भैया। बड़े फैसले करने जाएंगे फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे भी चीज़ें वही दिख रही हैं। यहाँ तो 55 में भी है, 50-51 की एज है, यहाँ 48 की एज है ये वाली। इधर में आप देखेंगे तो 40-42 की एज है। यहाँ पे हल्की टचिंग हो रही है, क्रॉस नहीं हो रही है। यहाँ पे देखेंगे इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पे दिख रहे हैं। तो ये जो एजेस मैंने बताई है, इन एजेस में भैया किसी बड़े खर्चे की तरफ में ना जाए, किसी बड़े इन्वेस्टमेंट या किसी बड़ी फाइनेंशियल एक्टिविटी से बचना चाहिए, क्योंकि बड़ी फाइनेंशियल एक्टिविटी जो रहेगी वो फिर तकलीफ दे देगी, नुकसान कराएगी। ना ऋण लेना है ना ऋण देना है, दोनों ही केसेस में पैसे का क्रंच आके इन एजेस में परेशानियां निर्मित हो सकती, तो उससे थोड़ा बचने की आवश्यकता दिखाई दे रही है। यहाँ पे आप देखेंगे तो लगभग ये एज 20 की एज, 20-21 की एज, 22 की एज, यहाँ पे कुछ परेशानियाँ निश्चित तौर पे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। छोटी सी इस प्रकार से संभावना 30 के आसपास की एज है। यहाँ पे आप देखेंगे 29 कह लीजिए आप,
30 की एज, 32 की एज, यहाँ पे कुछ रुकावट। ये जिस प्रकार से एज काट रही है तो 35 के आसपास की, हालांकि यहाँ पे एक छोटा सा इंप्रेशन बन रहा है और वहीं पे कटिंग आ रही है, तो कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी 35 की एज के आसपास आ रही है, लेकिन उसको इनकैश नहीं कर पा रहे हैं आप। प्रॉब्लम वहाँ पे जा रहा है, इनकैश नहीं हो पा रही है, तो थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा पकड़ के रखने के लिए। 38 के आसपास की एज भी आपको तकलीफ दे रही है। जीवन रेखा में यहाँ पे आप देखेंगे तो लगभग 46-47 के आसपास की एज, कुछ ना कुछ परिवर्तन आ सकता है। 50-51 के आसपास की एज, यहाँ पे कुछ परिवर्तन आता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये रेखा इस प्रकार से इधर आ रही है, एक एज यहाँ जा रही, एक इंप्रेशन यहाँ पे जा रहा है, तो ये कुछ परेशानियाँ स्वास्थ्य में निर्माण कर सकती है। खास तौर पे 62 के आसपास की एज, 68 के आसपास की एज। और यहाँ पे आप देखने को जाएंगे तो वही है, ये जिस प्रकार से बन रहा है, तो ये 60-62 की एज है। ये लगभग हम आयु को यदि हम कंसिडर करते हैं 75 के आसपास की आयु, तो उसके हिसाब से 68 के आसपास की एज। हॉस्पिटलाइजेशन, परेशानियाँ कुछ निश्चित तौर पर मिल रही है। शनि के ऊपर में बने हुए कुछ इस प्रकार के चिन्ह जो हैं, ये जो है पक्की मजबूत लाइनें नहीं हैं। भाग्य की रेखा यहीं तक चल रही है और यहाँ पे आके एक आड़ी रेखा उस रोक दे रही है। इसी कारण मैंने कहा 58 की एज, 59 की एज तक मैक्सिमम आप काम करेंगे, उसके बाद में आप काम से विदा ले लेंगे, काम कंटिन्यू नहीं करेंगे। इनके हाथ में कंटिन्यू आमतौर पे इस प्रकार से कुछ अपॉर्चुनिटी की रेखा जीवन रेखा में से निकलती है। दोनों ही हाथ में होती है, कभी एक ही हाथ में होती है, बाएं हाथ में होती है। और अगर आप राइट हैंडर हैं तो बायां हाथ उस समय ईश्वर का दिया हाथ होता है, उसमें है तो निश्चित तौर पर अपने प्रयत्नों से उनको इन्वेस्ट कर सकते हैं। या कभी कभी राइट हैंड में ऐसी इस प्रकार की ऊपर जाती हुई रेखा बनी जो इनके हाथ में अपॉर्चुनिटी की रेखाएं बहुत ज़्यादा नहीं हैं। इसके साथ ही आप देखेंगे तो इस प्रकार से यहाँ पे कर्म की रेखा भी डायरेक्शन चेंज कर रही है। तो 40 के आसपास की एज, 50 के आसपास की एज, यहाँ पे आप देखेंगे तो 55 के आसपास की एज, इन एजेस में कोई ना कोई आपके लाइफ में चेंजेस आएंगे। यहाँ पे जो मेजर चेंज होगा 40 या 41 की एज के आसपास का पीरियड है, ये मेजर चेंज इंडिकेट करता है ईश्वर की तरफ से भी। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ये रेखा कि यहाँ फीकी हो जा रही है इतने पार्ट में, यहाँ पे फिर अपीयर हो जा रही है, एक आड़ी रेखा काट रही, फिर यहाँ पे हल्का सा इंप्रेशन है, फिर यहाँ से रेखा इधर तक कंटिन्यू है। और ये 60 की यहाँ पे मानता हूँ तो ये 58 के आसपास की एज तक दिखाई दे रही है। सूर्य के क्षेत्र में केवल एक ही रेखा दिखाई दे रही है, यहाँ पे ऐसी कोई गहरी रेखाएं नहीं हैं। कुछ इंप्रेशन राइट हैंड में बने हैं, जबकि लेफ्ट हैंड में एक रेखा और एक तगड़ा इंप्रेशन दिखाई दे रहा है, तो ये अच्छी स्थिति होती है। सूर्य के क्षेत्र में मल्टीपल बहुत सारी रेखाएं कन्फ्यूजन पैदा करती है, तो कन्फ्यूजन से बचना नहीं होगा। और कम्युनिकेशन के कारण उसमें कमी है तो कन्फ्यूजन से बचना चाहिए। जो कुछ भी है प्रैक्टिकल अपने चीज़ों को ऑब्जर्व करते हुए यदि अपने जीवन में आप निर्णय लेंगे तो वो आपको जीवन में ज़्यादा फायदे कराएंगे, ज़्यादा अच्छी स्थितियाँ देंगे। विदेश का ट्रैवल नहीं है, लेकिन इंडिया के अंदर ही लंबे दूरी के ट्रैवल्स होते हैं। जैसे कि आप मुंबई में पैदा हुए, कलकत्ता में यदि जाना पड़े या गुवाहाटी में जाना पड़े तो उसको भी विदेश के इक्विवेलेंट का ट्रैवल माना जाता है, क्योंकि ये हमारा शास्त्र वैदिक शास्त्र है, तो उसमें ये चीज़ें मानी जाती है। इसीलिए कई बार जब कोई भी ज्योतिष कहें, कोई भी पामिस्ट कहें, कोई भी एस्ट्रोलॉजर का विदेश, ज़रूरी नहीं है कि वो विदेश मतलब आप दूसरे देश में जा रहे हैं। कन्याकुमारी में जन्म हुआ है और आपकी विजिट यदि श्रीनगर में होती तो उसको भी विदेश के इक्विवेलेंट ही माना जाता है। विदेश का मतलब होता है सांस्कृतिक चेंज, वातावरण में चेंज। आप एक किसी स्पेसिफिक संस्कृति में रहते हैं, जैसे आप साउथ में रहते हैं तो साउथ इंडियन कल्चर में रहते हैं, अचानक से आप यदि दिल्ली चले जाए या कश्मीर चले जाए तो नॉर्थ का कल्चर अलग होता है, उत्तर का कल्चर अलग है, दक्षिण का कल्चर अलग है। तो उसको भी इसीलिए हमारे शास्त्रों में विदेश कहा गया है। या आप मुंबई में रहते हैं, मराठी कल्चर है, गुजरात में रहते हैं, गुजराती कल्चर है, वेस्टर्न कल्चर है। आप कलकत्ता चले जाए, बंगाल का कल्चर अलग है, मणिपुर चले जाएं, वहाँ पे और कल्चर अलग हो गया। आप इस प्रकार से यदि या असम चला जाए, गुवाहाटी चले जाए, वहाँ पे कल्चर अलग हो गया। तो उस कल्चरल डिफरेंस को विदेश माना जाता है। थोड़ा समय ज़्यादा लिया, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए, अदरवाइज़ क्या होगा, आपने तो कहा विदेश जाना है, आदमी खड़ा हो जाएगा, बोलेगा भैया मेरे को तो देश के बाहर जाने का मौका ही नहीं मिला। तो इसीलिए इसका स्पष्टीकरण, और जो स्पेशली नए लोग देख रहे हैं मेरे वीडियो, उनके लिए हिसाब से मैं यहाँ पे
बताने का प्रयत्न करना। तो निश्चित तौर पे ये चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। मैरिज में थोड़ा डिले है, बाकी भी और कुछ पर्सनल बातें यदि ये पूछना चाहते हैं तो इनको जो है पर्सनल बातें व्हाट्सएप के माध्यम से, कॉल के माध्यम से बता दी जाएगी निश्चित तौर पे। और भी जो भी कोई यदि इसमें चीज़ कवर नहीं होती तो वो भी व्हाट्सएप के माध्यम से या कॉल के माध्यम से ये मुझसे पूछ सकते हैं। आपको भी अगर लगता है तो इस वीडियो पे कमेंट कीजिए। आपका कोई प्रश्न हो, कोई सलाह हो, कोई सुझाव हो या आपको कोई जानकारी चाहिए हो, वो भी आप कमेंट में लिख के मुझसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं या दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप के थ्रू या कॉल करके भी कनेक्ट हो सकते हैं। और अपनी पाम एनालिसिस की प्रक्रिया जानने के लिए इस नंबर पे कॉल कीजिए और अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। तो ये कुछ चैनल के बारे में जानकारी देना थी। हाथ के बारे में जैसा मैंने बताया, तो जो अब इसको समराइज़ करते हैं, जीवन में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ की रेखाएं नहीं हैं या ना के बराबर है। एक दो अपॉर्चुनिटीज़, तीन अपॉर्चुनिटीज़ जो दिखाई देती है वो इनकी भाग्य रेखा और उसकी डायरेक्शन और उसकी इंटेंसिटी के वेरिएशंस के हिसाब से दिखाई देती है। जीवन का सेकंड हाफ ज़्यादा इफेक्टिव होगा। अंगूठे के कारण में एक्टिवेशन भाग्य का या जो एक्स्ट्रा सपोर्ट होता है वो आपका सेकंड हाफ में 37 की आयु के बाद के पीरियड में होगा, उसके पहले होने की संभावनाएं कम है। मतलब इसका जो एडिशनल इफेक्ट जो होता है, अगर यही पूरा अंगूठा होता तो मैं बोल देता कि भैया 20, 22, 25 की एज से ये रेस्ट ऑफ द लाइफ आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। लेकिन ये अंगूठा चूँकि हाफ है तो इफेक्ट भी डिले से मिलेंगे। मतलब उसकी शुरुआत डिले होगी, जब ये इफेक्टिव हो जाएगा तो बहुत तेज़ी से रिजल्ट देता है। तो एक चमत्कारिक अंगूठा है, इनको यदि मिला हुआ है, चमत्कारी अंगूठा है, तो निश्चित तौर पे इसके फ़ायदे मिलेंगे, भाग्योदय कराएंगे, अच्छी सफलता दिलाएंगे, मगर जीवन के सेकंड हाफ में थोड़े देरी से। तो पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए और अपने प्रयत्न हमेशा आपके जीवन में उन्नति हो, प्रगति हो, इसके लिए हमेशा जारी रखिए। तो आशा करता हूँ कि अपने प्रयत्नों के बलबूते अच्छी सफलताएं पाएंगे, अच्छे सामाजिक पारिवारिक जीवन का आनंद लेते हुए सफलता के उस शिखर की तरफ में हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। इसी कामना और आशीर्वाद के साथ जय श्री कृष्ण, जय जय शनिदेव कहते हुए इनके हाथ के एनालिसिस को समाप्त करते हुए आप सभी से विदा लेता हूँ।